तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंग उपाध्याय। वेलकम टू मंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है डेविएशन पे। जैसे तुम पढ़ाई से डेविएट हो जाते हो, वैसे ही आज हम मेंडल के लॉ से डेविएट जो हुए थे, जो भी डेविएशन आई थी उनके लॉज में, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई नो ये तुम्हारे ऊपर पर्सनल हो गया, जानबूझ के था, इसलिए था कि तुम पढ़ाई करो, ठीक है। तो अब हम आज का जो लेक्चर है अपना उसे शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये करने वाले हैं कि डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म देखने वाले हैं, ठीक है। मेंडलिज्म के जो लॉज थे, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, उससे हम अलग कुछ देखेंगे। देखो, पहला है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अरे कहने का मतलब ये है ना, देखो मैं इसको एक सिंपल सा बता रहा हूं। जैसे मान लो तुम कोई दो चीज लिए, इसका भी इलाज है मेरे पास। ये मार्कर देखने में रेड है, ठीक है, चलाऊंगा तो ब्राउन है। क्यों है? तुम्हें ब्लैक लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे फोकस ज्यादा नहीं है, तुम्हें ब्लैक लग रहा होगा, लेकिन ये ब्राउन है। डब्बा है रेड, चल रहा है ब्राउन। क्यों चल रहा है मैं बताऊं। इस रेड वाले मार्कर में मैंने ब्लैक इंक मिला दिया, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। देखो डेडिकेशन, देखो सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाने के लिए, ठीक है। देखो क्या होता है, आई नो यार, जैसे मैंने रेड और ब्लैक को, रेड और ब्लैक इंक को मैंने क्रॉस कराया तो इससे एक नया प्रोडक्ट निकल गया ब्राउन। वैसे ही कुछ केसेस में, कुछ केसेस मतलब कौन कौन से केसेस थे जो तुम्हारा था, डॉग फ्लावर, कुत्ता फ्लावर। यार ये एनसीईआरटी में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉग फ्लावर, और डॉग फ्लावर का दूसरा नाम है स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम एसपी। डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन एंटीराइनम एसपी। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है 4 ओ क्लॉक का, ये नाम तुमने सुना होगा, 4 ओ क्लॉक या मिराबिलिस जलापा। तो ये दो एग्जांपल है ना। जैसे मैंने इस रेड मार्कर को ब्लैक इंक पिला करके ब्राउन कर दिया, वैसे ही जो मेंडल का पहला लॉ था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें क्या बोल रहे थे कि वो अगर दो कैरेक्टर हैं तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और डोमिनेट कर जाएगा, मतलब वो पूरी तरह से 100% डोमिनेट करके दूसरे वाले को दबा देगा। लेकिन ये बायो है, बायो में हर चीज में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो इनके लॉ में भी एक्सेप्शन आ गया, मतलब उनके जो जीनोटिपिक रेशियो थे 3:1:2:1, वो तो सेम था, बट फिनोटिपिक आउटर अपीयरेंस में, देखने में तुम्हारा जो था वो फिनोटिपिक रेशियो गड़बड़ हो गया। 3:1 की जगह क्या होगा मैं आगे बता रहा हूं। तो देखो ये तुम्हें समझ आ गया। रेड कलर में अगर तुम ब्लैक कलर मिलाओगे तो कौन से कलर का बनेगा, वो बनेगा ब्राउन। इसके एग्जांपल मार्कर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ब्राउन। अब कुछ लोग होंगे हनी सिंह के फैन, ब्राउन रंग गाना याद हो गया होगा उनको, कोई ना, हमें भी याद है। देखो तो अब आओ एग्जांपल नोट कर लेना। डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन एंटीराइनम एसपी, 4 o'clock मिराबिलिस जलापा। ये बहुत बार पूछता है, ठीक है, नीट के लिए पूछता है यार, मुझे क्या शौक है, मैं तो 2 मिनट में खत्म कर दूं पूरा, ठीक है। देखो जो क्या बोलते हैं, जो इनका था ना ये रेड वाला आर आर, ये उसका फिनोटाइप हो गया, ये उसका जीनोटाइप हो गया। इसको उन्होंने क्रॉस कराया व्हाइट वाले से, स्मॉलर स्मॉलर। अच्छा एक चीज तुम देख रहे हो, मेंडल ने जो भी काम किया था ना वो प्योर लाइन पे किया था, या तो वो प्योर होमोजाइगस था या फिर वो प्योर रेसेसिव था, मतलब प्योर डोमिनेंट था या फिर प्योर रेसेसिव था। इसका ये फायदा होता है ना कि जब इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे इसका रेड वाले के साथ रेड वाले का, तो उसमें ना पूरा का पूरा जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो तुम्हारा एक ही टाइप का होगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस होता तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता था, बट यहाँ पे तुम देखो अगर उन्होंने रेड लिया है तो
होमोजाइगस रेड ही लिया है, ऐसा नहीं है कि हेट्रोजाइगस रेड ले लिया। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कि इन्होंने तो हेट्रोजाइगस व्हाइट भी लेना चाहिए, लेना चाहिए। तुम्हें मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जो रेसेसिव कंडीशन होती है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो व्हाइट जो है वो रेसेसिव है यार, ये हेट्रोजाइगस में कैसे हो जाएगा? अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन इसका बना दे रहे हो तो यहाँ पे तो एक डोमिनेंट आ जा रहा है, डोमिनेंट तो अपने आप एक्सप्रेस करके इसको रेड बना देगा ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, सॉरी। देखो तो नॉर्मली क्या होता था क्रॉस में, जब इन दोनों को हम क्रॉस करा रहे थे तो तुम्हारा आ रहा था आर एंड आर, F1, यहां तक तो सारे रेड थे। मेंटल बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला कि अरे मेरा एक पे एक एक्सपेरिमेंट अच्छा होते जा रहा है, बहुत अच्छा होते जा रहा है। उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आया, उसने डॉग फ्लावर पे और एंटीराइनम जलापा, नहीं मिराबिलिस जलापा और डॉग फ्लावर पे काम किया। उसने क्या देखा, उसने रेड फ्लावर लिया आर जीन के साथ, इसको क्रॉस करा दिया व्हाइट के साथ, स्मॉल आर के साथ। तो यहां से तुम्हारा बन गया आर। यहां तक वो जो दूसरा साइंटिस्ट था वो भी खुश हुआ कि अरे मेंडल चाचा ने अच्छा काम किया था। ठीक है, मेंडल चाचा के वर्किंग पीरियड तुम बताओ, कमेंट करो। उन्होंने 7 इयर्स काम किया था पी पे, 7 इयर्स, वो कौन कौन से ईयर थे उसका तुम कमेंट करो। बहुत मजाक हो गया। तो इसने इसमें सेल्फिंग कराया, आर क्रॉस आर। तुम्हें पता है यहां से जब क्रॉस होगा तो क्या आएगा, पुनेट स्क्वायर बना लो। ठीक है, पुनेट स्क्वायर बना लो, तो यहां से तुम्हारा आएगा आर। यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तुम बहुत खुश हुए, यहाँ पे रेशियो लिख दिए 1:2:1, और ये तुम्हारा जीनोटिपिक हो गया, जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे तुमने लिख दिया 3:1 फिनोटिपिक रेशियो। ये तुम्हारा हो गया रेड, ये तुम्हारा क्या हो गया व्हाइट। यहां पे तुमने लिख दिया रेड इज टू व्हाइट। यहीं पे तुम गलत हो गए, यहीं पे तुम क्या हो गए, यहीं पे तुम गलत हो गए। इस वाले केस में ना इन दोनों में, मिराबिलिस जलापा में और स्नैपड्रैगन में, जो था वो रेशियो जो था वो बिगड़ गया। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम आने लगी। सेम कैसे आने लगी कि ये जो था वो रेड था, क्योंकि यहां पे तो कोई चांस ही नहीं है, ये होमोजाइगस है, ये तुम्हारा व्हाइट ही होगा। अब जैसे मैंने इस वाले मार्कर में, देखो मैंने पीछे इसको मार्क कर रखा है क्योंकि मुझे पता है ये ब्राउन है। जैसे मैंने इस वाले मार्कर में ना रेड इंक में ब्लैक इंक मिला के इसे ब्राउन कर दिया, वैसे ही रेड में इन्होंने व्हाइट मिला के इसे पिंक कर दिया। मतलब इन्होंने नहीं किया, जो इसका रिजल्ट आया था F2 जनरेशन में, ये तुम्हारा F2 है, तो यहाँ पे तुम्हारी सेल्फिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा पेरेंट, ये हो गया तुम्हारा F1, इसका सेल्फिंग करा के हमारा हो गया F2। ठीक है, यहां से इधर ये तुम्हारा पुनेट स्क्वायर बना के मैंने गैमेट्स बनाए। ठीक है, जीनोटाइप। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये तो तुम्हारा पता है ना कि जीनोटिपिक रेशियो ऐसे आया। अब फिनोटिपिक भी ऐसे ही आ गया, रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट। अब यहाँ पे जो है वो सबका दिमाग खराब हुआ, बार बार एक्सपेरिमेंट हुए, कई बार एक्सपेरिमेंट हुए, बट फाइनली जब बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसे देखा, इसे ऑब्जर्व किया, तो उन्हें पता लगा कि हाँ, मेंडल के जो रूल हैं वो हर किसी पे वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद हम आते हैं कोडोमिनेंस पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस हम देखते हैं। कोडोमिनेंस बेसिकली तुम्हारा ब्लड में देखने मिलता है। कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलेशन ना ब्लड में देखने मिलता है। देखो कोडोमिनेंस हमारा टॉपिक है ना, कोडोमिनेंस। यहां पे तुमने एक वो सुना होगा कहावत, जंगल का राजा एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। जंगल के राजा जो है वो दो शेर जंगल के राजा हैं, ठीक है। अब कैसे हैं आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो कोडोमिनेंस, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी। ब्लड ग्रुप तुम्हें पता है 4 तरह का होता है। ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स का होता है। बेसिकली होते हैं बहुत टाइप के, बट नॉर्मली मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। ए बी ओ। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। ये तुम्हारा फिनोटाइप हो गया। इसके जीनोटाइप पे हम बात करते हैं, ठीक है। ये आई ए आई नॉट, आई बी नॉट, ठीक है। आई बी आई नॉट, ठीक है। देखो ये तुम्हारा आई है, एल नहीं है भैया, एल नहीं है। मैं ऐसे ही आई बनाता हूं जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, जो तुम्हें लग सकता है एल, बट ये एक्चुअल में आई है, ठीक है। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो ह्यूमंस में आई जीन से कंट्रोल होता है। ये आई जो है वो आई जीन्स है, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हारे ये ब्लड ग्रुप के वो है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे अगर डोमिनेंट हुआ मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन बन रही है ना, दोनों ए, यहाँ पे एक ए बी है तो ये तुम्हारा डोमिनेंट करा करके ए ब्लड ग्रुप बना देगा। यहाँ पे तुम्हारा बी है तो बी। तो देखो यहाँ पे बी है और बी है तो ये तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी बना देगा। यहाँ पे अकेले बी है तो ये भी डोमिनेट कर जाएगा। ये तुम्हारा रेसिस्टिव कंडीशन है। लेकिन तुम एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ए भी है और बी भी है। समझ रहे हो बात को, ए भी है और बी भी है ना। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ए बी हो गया, ए और बी दोनों डोमिनेट कर रहे हैं साथ में। वैसे हमने क्या पढ़ा था कि या तो ये डोमिनेट करेगा और ये रेसेसिव होगा। हमने यही पढ़ा था ना। तुम ये ले लो, वायलेट का ले लो, इन दोनों में से हमने ये पढ़ा था कि ये डोमिनेट करेगा, ये रेसेसिव होगा, ये डोमिनेट होगा, ये रेसेसिव होगा। इसका कहानी मैंने बता रखा है यार। कोई भी अगर नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे ये ब्लैक क्यों है, ये रेड क्यों है, जब किसी ने बनाया होगा तो नाम दिया होगा। तो ऐसे ही डोमिनेंट रेसेसिव भी हमने नाम दिया था। अगर डिस्कवरी टाइम इसे डोमिनेंट बोलते तो आज हम डोमिनेंट इसे ही पढ़ते, इसे रेसेसिव पढ़ते। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि इसे डोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया था डोमिनेंट का, जिसने भी डिस्कवरी की थी। तो देखो क्या बोलते हैं हम, यहां पे हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है वो दोनों डोमिनेट कर रहे हैं ना साथ में, दोनों ए और बी दोनों। यहाँ पे देखो तो सिर्फ बी डोमिनेट कर रहा है क्योंकि इसके पास बी एलील्स है, यहाँ पे भी ए एलील्स है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट है, जीरो का मतलब है कुछ नहीं है, वहां पे वो खाली है। यहाँ पे जीरो का मतलब कुछ नहीं है तो ओ है ना, ओ का मतलब नेगेटिव है यार। ये एंटीबॉडीज जैसे जानते हो ना, आरबीसी तुम्हारी होती है, उसके सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है उस हिसाब से ये तुम्हारा हम ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे कैसे होता है। अभी बस इतना समझ लो कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे जो ए वाला होगा उसका आई जीन पे दोनों ए हो सकते हैं जीनोटाइप में, या फिर आई जीन पे एक ए और एक नॉट, आई नॉट, ठीक है, आई नॉट होगा, ठीक है। बी के लिए आई बी हो सकता है या फिर आई बी आई नॉट हो सकता है, जीनोटाइप। ये तुम्हारा जीनोटाइप है, ओके। ये पूछता है यार, इसको हल्के में मत लो। ये तुम्हारा ए बी है, इसके लिए दोनों, ये तुम्हारा मेन, तुम्हारा जो ये कोडोमिनेंस वाला टॉपिक है उसमें ये तुम्हें मेन पढ़ना है। देखो ए बी वाले में आई के पास दोनों ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो यहां से यहाँ पे दोनों साथ में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे डोमिनेंट हो गए।
इनकम्प्लीट में क्या था, दोनों में से कोई डोमिनेंट मतलब रेड वाले का प्रभाव कम हो रहा था हेटेरोजाइगस में। यहाँ पे दोनों ही हेटेरोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे मल्टीपल एलेलिज्म पे, वो भी सेम ऐसे ही है कोडोमिनेंस में। ये एबीओ ब्लड ग्रुप, ये तुम्हारा पूछता है क्वेश्चन, एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, ब्लड ग्रुप में 6 टाइप के जीनोटाइप्स होते हैं और 4 फिनोटाइप्स होते हैं। अब इसको भी मैं लिखवा दे रहा हूं, 4 में ए बी ए बी ओ, फिनोटाइप में आई ए आई बी आई ए आई नॉट आई बी आई नॉट। तुम्हारा नेक्स्ट हो गया आई ए आई बी आई नॉट। ठीक है, तो ये तुम्हारे 6 जीनोटाइप हो गए, 6 जीनोटाइप हो गए और 4 फिनोटाइप हो गए। तो ये तुम्हारा था ब्लड ग्रुप के बारे में। अब आते हैं हम अपने मल्टीपल एलेलिज्म पे। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म पे, मल्टीपल एलेलिज्म की बात करते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म हो गया। इसमें देखो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप का, ये भी इसका एग्जांपल है, एग्जांपल जो इसका है एबीओ ब्लड ग्रुप है। ये पहली बात ये तुम्हारा पॉपुलेशन में होगा। ठीक है, ये तुम्हारी पॉपुलेशन में होती है, नॉट इन इंडिविजुअल, नॉट इन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में ओनली 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूं तब तुम्हें अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। देखो अभी हमने देखा था आई के साथ ए भी हो सकता है, आई के साथ बी भी हो सकता है, आई के साथ ओ भी हो सकता है। ये तुम्हारा जीन है आई, ये तुम्हारे अलील्स है। ठीक है, तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में अगर तुम बात करोगे, अगर मान लो उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास या तो ए होगा या फिर आई ए आई नॉट होगा। तो देख रहे हो, या तो उसके पास 2 एलील्स हैं, ए बी ले लो तुम, अगर तुम्हें इतना ही वो है तो आई ए होगा आई बी होगा, इसके पास भी 2 ही हैं। बी में भी ए की जगह तुम बी रख सकते हो। ठीक है, अगर तुम रखना चाहो तो। ओ में भी अगर यहाँ पे बी लिख दोगे ना तो यहाँ पे तुम ब्लू वाले से तुम बस समझना यार, तुम इसे वो मत कर देना। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, याद रखना, जो यहाँ पे लोगे वही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखो ओ लोगे तो आई नॉट। तो इसके कहने का ये मतलब है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे मेरे में मान लो, मेरा अगर ब्लड ग्रुप मुझे नहीं पता, मान लो अगर बी है, बी पॉजिटिव ले लो, अगर बी है तो मेरे पास आई बी एलील के भी हो सकते हैं या फिर आई बी आई नॉट एलील भी हो सकता है। ये तुम्हें ना मैं बता रहा हूं, तुम्हें अभी मजाक लग रहा है ना, जब तुम आगे के लेक्चर्स देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। ह्यूमन हेल्थ तक जाओ तो तुम पहले पेडिग्री पढ़ो तब तुम्हें अच्छे से पता लगने वाला है। ब्लड ग्रुप पे जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब तुम्हें अच्छे से याद आएगा कि क्या है ये। अभी ध्यान से देख लो, ध्यान से भी इसके जीन से याद कर लो, एलील से याद कर लो। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में 2 एलील्स होंगे। देखो यहाँ पे मैंने 3 एलील्स बनाए हैं ना, ये 3 एलील्स है ना। किसी भी एक इंडिविजुअल में मंटू पंटू चंटू जो बोलो, या डरा दिया तुम्हें, चिंग 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 चिंग। देखो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में कोई एनी 2 होगा, कोई भी एनी 2। बट जब तुम पॉपुलेशन की बात करोगे तो मान जाओ कोई एक ग्रुप है, कोई पॉपुलेशन है, उसमें किसी एक आदमी का है ए बी, किसी का है ओ। तो यहाँ पे देखो ये वाला भी होगा अलील, ये भी होगा और ये भी होगा। समझ रहे हो बात को? अगर तुम किसी में दोनों हैं तो किसी में ए होगा, किसी में बी होगा, किसी में ए बी और ओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि पॉपुलेशन के लेवल पे जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा कि मल्टीपल एलेलिज्म देखने मिलेगा। कोडोमिनेंस में किसी में भी देखने मिल सकता है, जो ए बी वाले ब्लड ग्रुप होंगे उसमें कोडोमिनेंस देखने मिलेगा, क्योंकि वहां पे दोनों जीन्स जो हैं ए एलील्स भी बी एलील्स भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्लियोट्रॉपी तुम्हारा सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, डॉग फ्लावर था और 4 o'clock था, यानी एंटीराइनम एसपी और मिराबिलिस जलापा, दोनों में क्या था कि व्हाइट और रेड को मिलाकर के पिंक फ्लावर निकल रहा था।
तो वहां पे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो था वो 1:2:1 था, रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट। उसके बाद कोडोमिनेंस मैंने बता दिया, एबी ब्लड ग्रुप वाले में देखने मिलेगा, मल्टीपल एलील पॉपुलेशन में देखने मिलेगा, किसी इंडिविजुअल में देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारा दो और आता है, दो और क्या, अभी बहुत सारे हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, मिलते हैं फिर। पढ़ाई कर लो यार, अब क्या वीडियो कट कर सकते हो तुम चाहो तो, वरना देखो अब देखने को क्या है ये, अब मैं कल बनाऊंगा वीडियो, ठीक है।